आप सभी का पुनः मेरे चैनल आध्यात्मिक मार्ग में स्वागत है। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है और आज के दिन जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और अनेक दोषों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही जो एकादशी जया एकादशी है, इनकी जो कथा है उसे पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है, अतः इसके श्रवण करने से मनुष्य हर पापों से, हर योनि से मुक्ति पाता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जया एकादशी एक बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। पापों की से मुक्ति मिलती है और शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। जो भी ये योनि में होता है, इन योनियों में जिनको प्राप्ति होती है, उन्हें इससे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें मान्यता है कि जो कोई भी भक्त जया एकादशी व्रत का पालन अच्छे से करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे हर योनि से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए भक्तों, हम जया एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं और आप सभी को ओम नमो नारायण इसी के साथ हम कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इसी विषय में श्री कृष्ण बोले कि मैं, हे युधिष्ठिर, आपको एक इस महात्म्य में एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुरताल भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आ गया। अब उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उस रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। तो इस तरह जब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को यह कथा सुनाई, तो युधिष्ठिर जी से कृष्ण जी बोले कि हे माधव, आपने मुझे जो
यह कथा सुनाई है, यह बड़ी ही उत्तम और पापों को हरने वाली है। तो जब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से ये सुना, तो उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी के व्रत को किया है, मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अर्थात जया एकादशी का व्रत का जो फल होता है, वह 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करने के समान होता है। तो इस व्रत को करने से आपको हर बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। अर्थात हर प्राणी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए और आप सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम इस कथा को संपन्न करते हैं। श्री हरि आप सभी का कल्याण करे, आप सब आनंदमय हो, भक्तिमय हो और सत्कर्म से जुड़े रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।